सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। सिया राममय सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोर जोग पाने। सिया राममय सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोर जोग पाने। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाई, पवन तनय बल पवन समाना। पवन तनय बल पवन समाना। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण भगवान की जय। बोलिए श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री देवेश्वर महादेव की जय। 23वें अध्याय में मैत्रेय जी कहते हैं, दुष्टात्मानं प्रवय समये कदा वैन्यात्मवान्, आत्मना वर्धिता शेष स्वानुसर्ग प्रजापतिः। इस प्रकार दृष्ट्वात्मानं की पृथु ने सभी जो था, दृष्ट्वात्मानं प्रवय समय कदा वैन्यात्मवान्, महामनस्वी प्रजापति पृथु के स्वमेव अन्न आदि पुरग्राम आदि सर्ग की व्यवस्था करके स्थावर जंगम सभी की आजीविका का सुविधा कर दिया तथा साधु जनोचित धर्मों का भी खूब पालन किया। जगतस्तस्थुश्चापि वर्तितो धर्म वृत्त सताम निष्पादितेश्वरो देशो यदर्थमिव जज्ञिवान। और मेरी अवस्था कुछ ढल गई है, ऐसे बोले अपने बच्चों को।
मैंने इस लोक में जन्म लिया था, वो काम मैंने कर दिया, अतः अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आत्मजे स्वात्मजाम नश्य विरहाद्र ददीतिम प्रजासु विमन स्वेक सदारोगा तपोवनम। अब बोले कि मुझे मोक्ष के लिए प्रयास करना है, यह सोचकर विरह में रोती हुई अपनी प्रजा रूपी पृथ्वी और रोती हुई पुत्री रूपी पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया और सारी प्रजा को बिलखती हुई छोड़कर पत्नी सहित अकेले ही तपोवन में चले दिए। पृथ्वी को पुत्री मानने का मतलब है कि हमारा जो घर है, जमीन है, जायदाद है, इसको पुत्री की तरह रखो। पुत्री जैसे पराई होती है ना, लेकिन आप उसको जब किसी को देते हो तो दुख नहीं होता। पुत्री की तरह इस जमीन को, घर को, वैभव को रखोगे तो देने में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि पुत्री को भी दूसरे को दे के ही खुशी मिलती है। भाई धन की 3 गति बताइए, दान, भोग, नाश। सर्वश्रेष्ठ गति दान बताइए। तो पुत्री का आप दान करते हो ना, कन्यादान। ऐसा थोड़ी है कि वो कोई ऐसी संपदा है, कोई वस्तु है, वस्तु का नहीं है। वहाँ पे दान से तात्पर्य है कि मैं इसको बेच तो सकता नहीं, मेरे पास भगवान ने इस चीज़ को दिया है तो मैं इसे जस्ट एक इसका केयर किया, मैंने इसको पोषित किया, नर्चर किया, लेकिन मैं इसको बेच भी नहीं सकता, मैं इसका मालिक नहीं हूँ। समय के हम मालिक हैं क्या, लेकिन फिर भी समय का दान करते हैं, भक्ति दान, भक्ति का। तो ये जो भावना है पृथ्वी रूपी पुत्री के समान पृथ्वी को रखने का मतलब है उन्होंने उसके ऊपर मालिकियत नहीं रखी और फिर उसको दे दिया और खुद पत्नी सहित अकेले तपोवन को चले गए तपस्या करने के लिए। यही सबसे बढ़िया काम है। प्रजा सुविमन स्वेक सदारोगा तपोवन तत्रापिपदा व्यनियमो वैखान ससु संपते आरब्ध उग्र तपसी यथा स्वविजये पुरा। अच्छा, यहाँ पर वे वानप्रस्थ आश्रम के नियमों को पालन करने लगे और उसी प्रकार कठोर तपस्या में लग गए। कठोर, अब बताओ उनको क्या कठोर करना था, ज्ञान तो था ही, लेकिन ये जो मृत्यु का तैयारी है ना, इसकी साधना कठोरता से करनी पड़ती है। जैसे पहले गृहस्थ आश्रम में अखंड व्रत पूर्वक उन्होंने पृथ्वी को विजय करने में लगे थे, यानी जैसे संसार की प्राप्ति में लगे थे, ऐसे ही इसकी प्राप्ति में भी लग गए। कंदमूल फलाहार शुष्क पर्णासन क्वचित अभक्ष कतिचित पक्षान वायु भक्षस्ततः परम। कुछ दिन तो उन्होंने कंद मूल फल खाकर बिताए, कुछ सूखे पत्ते खाए, फिर कुछ पखवाड़ों तक जल पर रहे और उसके बाद वे वायु से निर्वाह करने लगे। ग्रीष्मे पंचतपा वीरो वर्षा श्वासा सारषान मुनि आकंठमग्न शिशिरे उदके स्तपिंडले शयः। और पृथु मुनि वृत्ति से रहते थे, मौन रहते थे, मुनि वृत्ति से, संचय नहीं करना। और गर्मियों में उन्होंने पंच अग्नि का सेवन किया, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहे, शरीर पर जल की धाराएं पड़ती रही और वहीं जाड़े में गले तक जल में खड़े रहे। प्रतिदिन मिट्टी की वेदी पर शयन करते थे, मिट्टी बना करके मिट्टी के बिस्तर पे सोते थे। ये जो तैयारी किस चीज की है भाई, ये तैयारी है मृत्यु की, क्योंकि मृत्यु में जो कष्ट होता है वो इससे भी तगड़ा होता है। और जिसने इस शरीर मन इंद्रियों का विपरीत परिस्थिति को सहन कर लिया, वो व्यक्ति निश्चित रूप से मृत्यु से फिर घबराता नहीं है। नहीं तो मृत्यु छाती के ऊपर बैठ के वो आपको डरा देती है, भयभीत कर देती है। तितिक्षुर तवाग्दांत ऊर्ध्वरेता जितानिलः आरीरादिषु कृष्णम चरतप उत्तमम। अब उन्होंने शीत उष्ण यानी सर्दी और गर्मी सब प्रकार के द्वंद्व को सहा, वाणी और मन का संयम किया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, प्राणों को अपने अधीन कर लिया। तेन क्रमानुसिद्धेन ध्वस्त कर्म मलाशय प्राणायामे सन्निरुद्ध षड्वर्गश्छिन्न बंधन।
अच्छा, भगवान की आराधना करने लगे, उत्तम तप किया और फिर तपस्या पुष्ट हो गई, तो उसके प्रभाव से उनके कर्मों का मल नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त भी शुद्ध हो गया। प्राणायाम के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने से उनका वासना जनित बंधन भी कट गया। ये इस प्रकार से भगवान में चित्त लगाना और मन और इंद्रियों का, प्राणायाम का ये जो संयम करना है, ये क्यों बताया हमको? क्योंकि आपको इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। जैसे उन्होंने किया है, वो हमें पृथु के गुण हमें क्यों सुनाए जा रहे हैं? ताकि उन गुणों को हम ग्राह्य करके अपने जीवन में उनको उतार करके प्रैक्टिकल में कुछ कर सकें। नहीं तो ये पुराण सुनाने का और पुराण का प्रचलन हमारे समाज में क्यों होता? ताकि आपके भीतर भी पृथु का जन्म हो सके, आपके भीतर भी महान चरित्र खड़े हो सके। सनत कुमार हो भगवान यदा आध्यात्मिकम परम योग तेनेव पुरुषम भजत पुरुष ऋषभः। अच्छा, जब उनका वासना जनित बंधन नष्ट हो गया, तब सनत कुमार ने जिस उस अध्यात्म योग की उनको शिक्षा दी थी, उन्हीं के अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे। भगवत धर्मिणः साधु श्रद्धया यततः सदा भक्तिर भगवती ब्रह्मण्य अन्य विषयात् भवत। इस तरह भगवत परायण होकर के श्रद्धा पूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से पर ब्रह्म परमात्मा में उनकी अनन्यमयी भक्ति हो गई। देखिए, श्रद्धा पूर्वक श्रवण भी कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, नियम का भी पालन कर रहे हैं, मुनि बन करके साधना भी कर रहे हैं। ये इतना आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने किया। अब बाद में बताया इससे क्या हुआ। तस्यानय भगवत परिकर्म शुद्धि, तस्यानया भगवत परिकर्म शुद्ध सत्त्वामनस्तदनु संस्मरणानुपूर्त्या ज्ञानं विरक्तमदभुन्निशितेन येन चिच्छेद संशय पदम निज जीव कोशम। ये बहुत बड़ी गहर जीव कोश के ऊपर भगवान की कृपा होनी कि भगवद उपासना से क्या हुआ, अंतःकरण शुद्ध सात्विक हो गया। अब भगवान के चिंतन और उनके प्रभाव से अनन्य भक्ति की प्राप्ति हुई और उस अनन्य भक्ति से वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति होना। ज्ञान तो है, शास्त्र पढ़ने से ज्ञान होता है, सब कुछ पता चलने लग जाता है, लेकिन वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य नहीं होता है तो हम लोग क्या होते हैं कि 100 जूते खा के तमाशा वहीं घुस के देखते हैं। जहाँ समस्या होती है हम उस स्थान को छोड़ते नहीं और उसमें समस्या भी देखते हैं। ज्ञान है इसलिए हमको समस्या नजर आती है, और वैराग्य नहीं है इसलिए उस समस्या के अंदर हम आनंद भी लेते हैं उस समस्याओं का। ये तो उनको वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया, जो सब प्रकार के संशय और विपर्य का आश्रय है। यानी कि उन्होंने क्या किया, जीव के उपाधिभूत अहंकार को नष्ट करना। जीव का जो उपाधिभूत है कि मैं पृथु हूं, ये भी गया, अब पृथु ही नहीं बचा। वैसे रात को जब हम नींद में सोते हैं हमें याद थोड़ी रहते हैं हम कौन होते हैं, लेकिन जो अवस्था वहाँ वो प्राप्त की जाती है, समाधि में भी फिर उसी को प्राप्त किया जाता है। भागवत में इस एक बात को कितने ही जनों के, चाहे भगवान ध्रुव के, चाहे कर्दम जी के और कपिल मुनि और देवहूति का, बार बार एक ही चीज़ को बताया गया। वो उपाधिभूत सत्ता को भी उन्होंने भूल गए और अहंकार को नष्ट कर दिया। इस प्रकार संशय विपर्य, जो कि सब प्रकार के संशय और विपर्य का असर, ये जो डाउट होता है ना, हर एक आदमी को एक दूसरे पे डाउट होता है, संदेह होता है, संशय होता है, वो नष्ट हो ही नहीं सकता किसी का। जिसके स्वयं का नष्ट हुआ ना, उसी का दूसरे के ऊपर भी नष्ट होगा। जो स्वयं के ऊपर भी संशय करके बैठा है, अपने को मैं और उपाधि मान के बैठा है कि मैं तो वही हूं, जिसका मान हुआ, जिसका सम्मान हुआ, तो फिर वो नहीं हो सकता। तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है, कोई करोड़ों अरबों में किसी एक आध का होता है। अब देखिए इसके पश्चात छिन्नान्य धीर धिगताम गतिर निरीहर्ष तत्यजे छिन नदिदम वयुनेन येन तावन योग गतिभिर युतिर प्रमतो यावद गदगदाग्रज कथा सुरतिम न कुर्यात।
कि इसके पश्चात देहात्म बुद्धि की निवृत्ति, यानी कि मैं देह नहीं हूं, यह भी चला गया। यानी उपाधि तो गई, देह बुद्धि भी समाप्त हो गई। अब देह बुद्धि के समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर सब प्रकार की सिद्धि हो गई और वे उदासीन होने के बाद तत्व ज्ञान के लिए प्रयत्न करना भी छोड़ दिया, एफर्टलेस, यानी तत्व ज्ञान का प्रयास भी खत्म, क्योंकि प्रयास भी बहुत बड़ी बाधा है। खोजी जिस खोज को खोजता है वो खोज और खोजना भी बाधा है। सब कुछ छोड़ देना, जिसको आप कहते हैं कि लेट गो, वो प्रयास भी खत्म। अब जिसकी सहायता से पहले अपने जीव कोष का नाश किया था, क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा भगवान की कथा में अनुराग नहीं होता तब तक केवल योग साधना से उसके मोह जनित प्रमाद दूर नहीं होते, भ्रम नहीं मिटता। यानी अब उसको कथा अमृत से प्रेम हो गया। इसलिए हमारे भगवान आदि गुरु शंकराचार्य भी, जो कि स्वयं अवतार हैं, वो क्यों कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। समस्त तपस्याओं, समस्त साधनाओं के बाद ये जो हृदय के अंतःकरण का भी तो छुटकारा होना जरूरी है, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार है। उसके पीछे अब उपाधि का भी नाश हो गया। फिर भी बोले कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, सब प्रकार की सिद्धि आदि से भी उदासीन हो जाता है, तत्व ज्ञान के लिए प्रयास भी बंद हो गया, जिसकी सहायता से जीव कोष का नाश किया था। जब तक साधक को जीव कोष का नाश कैसे किया था? तत्व ज्ञान की जिज्ञासा के द्वारा। अब वो भी खत्म कर दिया, जैसे कांटे से कांटा निकाला, दोनों ही फेंक दिए। अब केवल योग साधना से उसका मोह जनित प्रमाद तो दूर हुआ नहीं, अब भ्रम नहीं मिटा। तो फिर जब अंत काल उपस्थित हुआ तो वीरवर पृथु ने अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक भगवान में लगा दिया और ब्रह्म भाव में स्थित होकर के शरीर का त्याग किया। एवं स वीर प्रवर संयोजात्मन आत्मनि ब्रह्मभूतो दृढ़ काले तत्याजम स्वकलेवरम। और अब उस वक्त उन्होंने शरीर से क्या किया, ये अंतिम बात आप सुनो। शरीर तो छोड़ दिया, शरीर से क्या? संपीड्य पायुम पार्ष्णिभ्याम वायुर्मुत्सार यंछने नाभ्याम कोष्ठे अवस्थाप्य हा उदर कंठ शीर्षणी। एड़ी से गुदा के द्वार को रोककर प्राण वायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाया और क्रमशः नाभि, हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में उस प्राण को, ब्रह्मरंध्र में, कपाल में उस प्राण को लेके गए। अब ये मरते वक्त तो आदमी कर नहीं सकता, इसका अभ्यास पहले किया हुआ होगा तभी हुआ होगा। जिस चीज़ को हम पहले से अभ्यास करते हैं वही अंत में हो जाता है। तो जो अभ्यास, अगर हमने चाय पीना है तो लास्ट के वक्त चाय में ध्यान चला जाएगा। मोबाइल है तो मोबाइल में। पुरानी कथा डोंगरे जी महाराज की जो किताब है उसमें हम सब पढ़ते हैं और सुनते भी हैं कि एक सेठ जी मर रहे थे और मरते मरते बोले बच्चों को इधर उधर उधर, तो लोगों ने सोचा जरूर कुछ गाय बंधी है, वहाँ कुछ ज़मीन में गढ़ा हुआ धन होगा। तो सब बच्चे गए, देखे, बोले इधर क्या है इधर, तो बोले वो तो प्राण निकल गया। बोले वैद्य जी को बुलाओ। वैद्य जी ने कहा ये छोटी सी दवाई दे रहा हूँ लेकिन बहुत सारा पैसा लगेगा, इससे बस कुछ बोल पाएंगे और वापस प्राण तो जाएंगे, लेकिन गया हुआ प्राण वापस आएगा कुछ क्षण के लिए। वो बोले ये लो पैसा, बस एक बार बुलवा दो उधर क्या था। तो सेठ जी के मुंह में डाली दवाई और दवाई डालते बोले वो गाय झाड़ू खा रही है। मरते हुए ध्यान तो झाड़ू पे है कि गाय झाड़ू खा रही है। तो मरते हुए आपका ध्यान कहाँ जाएगा? जहाँ जीते हुए ध्यान है। अगर जीते हुए ध्यान परमात्मा में है तो मरते वक्त भी परमात्मा में जाएगा। और अगर जिंदा है और इधर उधर ध्यान है शरीर और शरीर से संबंधित वस्तुओं पर, तो अंत में भी वहीं जाना है। तो यही इस कथा का सारांश है। तो इसके दूसरे भाग में फिर हम और आगे सुनेंगे। बताते हैं कि फिर उसे ऊपर की ओर ले जाकर क्रमशः ब्रह्मरंध्र में स्थिर किया। फिर उन्हें किसी प्रकार के सांसारिक भोग की लालसा नहीं रही। उत सर्पयंस तुम तम मूर्धिम क्रमेणावेश्य निष्प्रह वायुम वायोचितो कायम तेजस तेजस ययुजतः। और ये हुआ क्या कि उन्होंने फिर अपने उस प्राण वायु को समष्टि वायु में, पार्थिव शरीर को पृथ्वी में, शरीर को तेज को समष्टि तेज में लीन कर दिया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।